राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय कुंवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्रील मधु पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीमती जहानवा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीमती सीता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज 3 त्योहार हैं और ये तीनों ही त्योहार ऐसे हैं जो साल में एक ही दिन आते हैं। आज मधु पंडित का तिरुभाव दिवस है तो उनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता नहीं है, इसलिए साल में एक ही दिन उनको हम याद करते हैं। जहानवा देवी का आज आविर्भाव दिवस है, चूंकि शक्ति तत्व हैं तो उनका तिरुभाव मनाया नहीं जाता, तो इसलिए साल में एक ही दिन आता है। और सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है। तो ये तीनों ही त्योहार ऐसे हैं जो साल में एक बार आते हैं। फिर भी जहानवा देवी और मधु पंडित के विषय में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इनके भी चरित्र विस्तृत हैं, लेकिन सीता महारानी के विषय में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हम जहानवा देवी और मधु पंडित के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जहानवा देवी आज जिनका आविर्भाव दिवस है, इनके बारे में बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां हैं, श्री वसुधा और श्री जहानवा देवी। भगवान बलराम की जो नित्य प्रेयसी हैं वारुणी और रेवती, इन्हीं की ही विस्तार है। भगवान बलराम की 2 पत्नियां हैं वारुणी और रेवती। तो वारुणी ने अवतार लिया वसुधा के रूप में और रेवती ने अवतार लिया जहानवा के रूप में, और बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु हैं। पंच तत्वों और चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरोधान के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुरी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। गौरांग महाप्रभु के हजारों अनुयायियों जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य, परमेश्वर और मीन केतन राम ने प्रथम खेतुरी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है खेतुरी उत्सव। तो इसमें बहुत दूर दूर से जो गौर मंडल के भक्त हैं और श्री क्षेत्र के भक्त हैं और वृंदावन से में भी जो रहने वाले गौड़ीय वैष्णव थे, वो सब एकत्रित हुए थे इस उत्सव में।
बहुत बड़ा ये उत्सव सबसे पहली बार हुआ था गौर पूर्णिमा का। तो उन्होंने गौरांग का आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन के साथ मनाया था, उमंग पूर्ण नृत्य और रसवंत प्रसाद के साथ मनाया था। और 6 अर्चा विग्रहों की स्थापना हुई थी। जाह्नवा माता ने अनुपम भोजन पकाया था। तो इस दिन भक्तों को प्रसाद खिलाया किसने? जाह्नवा माता ने प्रसाद खिलाया था, भोजन पकाया था और समस्त वैष्णवों को परोसा भी था। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य, नित्यानंद और समस्त पार्षद वहां सहसा प्रकट हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी घटना है। हरि बोल। जाह्नवा माता के स्नेही भक्तजन उन्हें माँ जाह्नवा के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल की यात्रा की, जिसमें श्री चैतन्य भी जा चुके हैं और नित्यानंद भी जा चुके हैं। तो जाह्नवा माता ने भक्तों को दिशा निर्देश किया। जहां भी वे गईं, गौर भक्तों ने प्रसन्नता पूर्वक इनकी सेवा की, सत्कार किया। नित्यानंद स्वरूपणी के नाम से विख्यात जाह्नवा देवी प्रेम भक्ति से ओतप्रोत थीं। अपने अनुकंपामय प्रचार द्वारा उन्होंने अनेक नास्तिकों और पापियों का उद्धार किया। ठाकुर भक्ति विनोद कल्याण कल्पतरु में माता जाह्नवा के प्रति प्रार्थना करते हैं, हे जाह्नवा देवी, इस दास पर करुणा कीजिए। अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़ता पूर्वक आपके चरण कमल रूपी नौका के शरणागत होकर इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद की शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। कृपया इस दास को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पतितों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पातकी आपके पवित्र चरणों में प्रणत है। तो जाह्नवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर के इस जगत का त्याग किया था। बहुत आश्चर्य है। वृंदावन में जो गोपीनाथ अर्चा विग्रह हैं, तो अभी वो गोपीनाथ अर्चा विग्रह कहाँ पर है? जयपुर में है। जो वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह है, उस समय वृंदावन में थे। तब माता जाह्नवा ने इस जगत को छोड़ा था, तो अपना शरीर नहीं छोड़ा। जब ये संसार को छोड़ा तो अपना शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ ही गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गई। और ब्रज लीला में ये अनंग मंजरी भी हैं। माता जाह्नवा आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की मधु पंडित गोस्वामी के विषय में लिखा है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की। ये गोपीनाथ अर्चा विग्रह जिनकी बात अभी हमने की है, तो वो बज्रनाभ के द्वारा स्थापित हुए। श्री कृष्ण के प्रपौत्र यानी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र बज्रनाभ। तो कृष्ण के पुत्र के पुत्र यानी प्रपौत्र बज्रनाभ ने स्थापना की थी गोपीनाथ जी की। और लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के बंसी तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ अर्चा विग्रह का पूजन किया। तो ये गोपीनाथ अर्चा विग्रह मधु पंडित के अर्चा विग्रह कहे जाते हैं। कभी कीर्तन किया जाता है तो कहा जाता है मधु पंडित गोस्वामी प्राण धन है, जय गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधे। इस तरह से मधु पंडित गोस्वामी के अर्चा विग्रह है प्राण धन, है ना। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के बंसी तट पर क्रीड़ा मग्न रहते हैं। इनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का मन हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है तो तत्क्षण भौतिक संसार की ज्वाला को शांत कर देती है। इस समय गोपीनाथ अर्चा विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित है। तो दोनों ही गोपीनाथ अर्चा विग्रह से संबंधित है, जाह्नवा माता और मधु पंडित गोस्वामी दोनों है। तो एक का तिरुभाव है, एक का आविर्भाव है। जाह्नवा माता का आविर्भाव है तो उन्होंने
शरीर सहित ही गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रवेश किया। और मधु पंडित का आज तिरुभाव है तो उन्होंने गोपीनाथ अर्चा विग्रह की ही पूजा की थी। तो श्रीनिवास नरोत्तम और श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। जीव गोस्वामी के आदेश से जब 3 भक्तों का दल गया था ग्रंथों के वितरण के लिए, और वो ग्रंथ कौन से थे? 6 गोस्वामी के द्वारा लिखे गए। उस समय ग्रंथ कैसे लिखे जाते थे? हाथ से लिखे जाते थे, कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी, छपाई नहीं होती थी, है ना। तो उन ग्रंथों को जो है जीव गोस्वामी की आज्ञा से 3 भक्त लोग जो है उड़ीसा और बंगाल में इनका वितरण करने के लिए गए। तो कैसे वितरण करेंगे? इनको हाथ से लिखेंगे, एक एक ग्रंथ को हाथ से लिख करके और वितरण करेंगे, छपाई होती नहीं है। तो ग्रंथों के वितरण का कार्य कितना मुश्किल था। अब यही किताब है, अगर आपको कहा जाए हाथ से लिखो पूरी किताब तो कितने, क्योंकि बड़े बड़े कागज होंगे, उस समय पेन भी नहीं था, कलम होती थी, स्याही और कलम से, तो मोटी कलम, तो इतने बड़े बड़े अक्षर कम से कम होंगे, कितने कागज उसमें लगेंगे। और उनकी भी जो है बाइंडिंग नहीं होती थी, लूज पेपर होते थे, है ना। तो कपड़े में जो है बांधे जाते थे उन ग्रंथों को। तो इतना कठिन कार्य, इस तरह से पुस्तकों का वितरण प्रारंभ हुआ था जिस समय छपाई नहीं होती थी। तो श्रीनिवास आचार्य ने गोपीनाथ की पुष्पमाला प्राप्त की थी मधु पंडित गोस्वामी से। और आगे चल करके फिर क्या हुआ था कि इन ग्रंथों की चोरी हो गई। चोरी हो गई तो समझो कि अपने प्राणों से भी अधिक ये ग्रंथ हैं जो कि मतलब अपहरण हो गए। अब कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिल सकते, कोई उसकी कॉपी नहीं है, ना, कोई फाइल नहीं, कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं है उसमें, कुछ नहीं। तो प्राणों से भी अधिक जो है ये सब जो है कीमती चीजें हैं जिनकी चोरी हो गई थी। लेकिन श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ जी की प्रसादी माला प्राप्त हुई थी जब वृंदावन से गए। तो उसी के बल पर उन्होंने खोजा, उन ग्रंथों को खोजा, और जिस राजा ने चोरी कराई थी उस राजा को भी भक्त बनाया और उसकी पूरी प्रजा को भक्त बनाया, पूरे शहर को भक्त बनाया श्रीनिवास आचार्य ने। तो मधु पंडित गोस्वामी गोलोक वृंदावन में चंपकलता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। चंपकलता अष्ट सखियों में से एक हैं, और अष्ट सखियों में एक एक सखी के भी बहुत सी सखियां हैं, सेविकाएं हैं। तो उनमें से चंपकलता सखी की ये सेविका हैं और इनका नाम है मंडली सखी। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार के दाईं ओर विराजित है। श्री मधु पंडित गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। आज सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है। तो इनका जो चरित्र है वो रामायण में राम के साथ इस तरह से गुथा हुआ है कि अलग नहीं किया जा सकता। सीता जी का जो चरित्र है राम के साथ इस प्रकार से मिला हुआ है कि अलग नहीं किया जा सकता है। तो एक घटना मैं पढ़ के सुनाऊंगा वाल्मीकि रामायण से, और उससे राम और सीता के बीच में जो बातचीत होती है तो उसको हम सुनेंगे कि कितने ऊंचे धरातल की ये बातें हैं, है ना। और ये उस समय की घटना है जिस समय श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त होना था, और अचानक ही दृश्य बदल गया और उनको 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ। तो उस समय श्री राम माता कौशल्या के महल में गए और उनसे आज्ञा ली। उसमें भी काफी लंबी बातचीत हुई। माता कौशल्या भी वन में जाना चाहती थी राम के साथ, और राम ने उनको समझाया और उनसे आज्ञा ली वन में जाने की। अब माता कौशल्या के घर से, उनके महल से श्री राम माता कौशल्या को प्रणाम करके चले। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए श्री राम
अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने लगे, लोगों के मन का मंथन होने लगा। मंथन समझ रहे है ना? तो मन का मंथन होने लगा, अपने सद्गुणों के कारण अपने लोगों का मन मथने लगे, है ना? तो क्या मंथन क्या हो रहा है? बहुत तनाव, जनता के दिमाग में बहुत तनाव। राम कितने गुण हैं और सब लोग चाहते हैं राम युवराज बने। अभी राजा बनने की बात नहीं है, राम को राज्य नहीं दिया जा रहा है, राम को युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि राजा के होते हुए कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। तो महाराज दशरथ राज्य को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि युवराज पद पर राम को अभिषेक कर रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि राजा जो है अपना पद तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद की पूरी शिक्षा या प्रशिक्षण ना दे दे। तो राम युवराज बनेंगे और दशरथ अभी राजा ही बने रहेंगे, और युवराज पद पर वे राजा के सब कार्यों को देखेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिसमें कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होती थी राजा बनने के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त करने की कोई अलग से कोई संस्था नहीं होती थी। राजा से ही जो युवराज है वो ट्रेनिंग प्राप्त करता है। युवराज का मतलब है कि अगले राजा वही बनेगा, अगला राजा वही बनेगा। युवराज का अर्थ ये होता है, लेकिन युवराज को बहुत कुछ सीखना होता है, देखना होता है। तो राजा के जो कार्य होते हैं, कैसे प्रशासन होता है, कैसे प्रजा को दंड देना है, पुरस्कार देना है, और मंत्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सेना के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहुत सी बातें सूक्ष्म होती हैं, व्यवहार की होती हैं, जो कि सीखना होता है। तो राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त होना था, और प्रजा बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी इस अवसर की। और ये अवसर जब आया तो अचानक राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो प्रजा का जो मन है वो मथित हो रहा है, मथन हो रहा है। विराजयन् राजसुतो राजमार्गम नरैर्वृतम हृदयान यामन मथेव जनस्य गुणवत्तया। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वो सारा हाल नहीं सुना था। देखो प्रजा में फैल गया ये समाचार, प्रजा में समाचार फैल गया, लेकिन सीता जी को अभी तक पता नहीं चला। सीता जी महल के अंदर हैं, तो सीता जी को अभी तक समाचार नहीं मिला। लेकिन प्रजा अंधेरे से ही वो राम के युवराज का अभिषेक देखने के लिए आ गई थी। इतना उत्कंठा थी प्रजा को, और फिर प्रजा को जो है सब कुछ पता चल गया। तो राम जो है जब चल रहे हैं, मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग में चल रहे हैं, तो सीता जी को पता नहीं चला। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। वेदेहि चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदय तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। सीता सामयिक कर्तव्यों और राजधर्मों को जानती थी। सीता जी को पता था किस समय क्या करना है, कैसे समय परिस्थिति में क्या करना है। अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। देव कार्यम सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। इतने में ही श्री राम ने अपने भले भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। तो राम का जो महल है जहां सीता जी रहती हैं, तो वहां पर उस महल में जितने मनुष्य सब प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है किसी को पता नहीं है। राम के महल में जितने मनुष्य हैं वो सब बड़े प्रसन्न हैं, और सीता जी भी प्रतीक्षा कर रही हैं कि राम के अभिषेक का समाचार उनको प्राप्त होगा। प्रवेशाथ रामस्तु स्वेश में सो विभूषितम पृष्ठ जन संपूर्णम प्रिया किंचिंदवांग मुखा। श्री राम लज्जा से अपना मुख नीचा किए हुए हैं। श्री राम को लज्जा रही,
श्री राम को लज्जा क्यों आ रही है? क्योंकि उनसे जो लोग आशाएं, बड़ी भारी आशा लगाए हैं, उनकी आशा क्या होगी? निराशा में बदलेगी। तो वे कारण हैं, राम ही कारण है उनकी आशा को तोड़ने। तो राम का मुख लज्जा से नीचा हो रहा है। हालांकि राम का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो भी हो, लेकिन राम से आशा जो की जा रही है वो आशा उनकी पूरी नहीं होगी, तो राम लज्जित हैं, राम का मुख नीचा हो रहा है। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी। सीता जी राम की अवस्था देखकर कांपने लगी। ये क्या? इस समय तो चित्त और मुख प्रसन्न होना चाहिए, और अभी क्या हो रहा है? राम बड़े लज्जित हैं और उनका मुख नीचा है, और कोई उनका श्रृंगार नहीं है, किसी प्रकार की सजावट नहीं है। तो सीता जी को जो है सीता जी चिंतित हो गई और चिंता से व्याकुल अपने पति को देखने लगे। ये क्या हो गया? अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तम पतिम अपश्यत् शोक संतप्तम चिंता व्याकुल इंद्रियम। श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक के वेग को सहन नहीं कर सके। अपने शोक को छिपा रहे हैं, क्योंकि समाज में ये शिष्टाचार है कि अपने मन की चिंता है, शोक है, उसको जो है प्रकट ना होने दिया जाए। लेकिन सीता को देख करके श्री राम का शोक सहन नहीं हुआ और शोक प्रकट हो गया। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा नाससाके मनोगतम तम शोकम राघवा सोढ़ुम ततो विव्रेत ताम गतः। उनका मुख उदास हो गया था, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था, शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गई। इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय ये आपकी कैसी दशा है? विवर्ण बदनम दृष्ट्वा तम प्रसन्नम अमर्षणम आह दुखा विसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभु। रघुनंदन, आज बृहस्पति संबंधी पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। आज भी बृहस्पतिवार है। ये देखो कैसा सीता जी कह रहे हैं, आज बृहस्पति देवता का मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों ने अभिषेक बताया है। आज के दिन अभिषेक बहुत शुभ है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन उदास क्यों है? सीता जी कह रहे हैं, अस्य बारहस्पतः श्रीमान युक्ता पुष्येण राघव प्रोचते ब्राह्मण प्राज्ञ केन तुमसि दुर्मना। मैं देखती हूं इस समय आपका मनोहर मुख उज्जवल छत्र से आच्छादित नहीं है। जो श्वेत छत्र होता है, उज्जवल छत्र से आच्छादित नहीं है। ये आपकी शोभा नहीं हो रही यहाँ। आपका जो है मुख जो है छत्र से आच्छादित होना चाहिए। न ते सते सलाकेन जलफेन निभेन चाम आवृतम बदनम बल्गु छत्रेणाभि विराजते। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके मुख पर हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो चमरों द्वारा हवा होनी चाहिए। आपके दोनों तरफ दो चमर डुलाए जाने चाहिए। विदनाभ्याम च मुख्याभ्याम शतपुत्र निभेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विजते नातवाननम। हे प्रभु, प्रवचन कुशल बंदी सूत और मागध आज अत्यंत प्रसन्न होकर अपने वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत मागध बंदी ऐसे समय में क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। जो सूत होते हैं वो पुराणों से आपके वंश का चरित्र वर्णन करें, और जो मागध है वो आपके वंश में जो अभी के राजा हुए हैं उनका गुणगान करें, और जो बंदी हैं वो आपका गुणगान करें। इस प्रकार से सूत मागध बंदी ये तीनों जो है लोग गुणगान करते हैं। तो मैं देख रही हूं कि इस समय सूत मागध बंदियों के द्वारा स्तुतियां नहीं हो रही हैं।
वाग्मिनो वंदिनश्चापि पृष्ठास्त्वां नरर्षभे स्तुवन्तो नाति दृश्यन्ते मंगल सूत मागधा। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज आपके मस्तक पर मधु और दधि का अभिषेक नहीं किया है। आपका जो सिर है उसमें ये दिखाई देना चाहिए कि आपके सिर पर क्या डाला है, मधु और दही का जो है मिश्रण डाला गया है। न ते छौद्रम तथा दधी चा ब्राह्मण वेद पारगा मूर्धनि मूर्धाभिषिक्त इसमें विधानतः। और आपके साथ साथ ये सब चलने चाहिए थे, आने चाहिए। कौन? मंत्री हैं, सेनापति हैं, ये आपके साथ, आपके और वस्त्र आभूषणों से विभूषित जो नगर के सेठ साहूकार हैं वो भी आपके साथ आने चाहिए था। तो यहाँ महल में आपके पीछे पीछे सब आने चाहिए हैं। तो मैं देख रही हूं कोई नहीं आ रहा है। तो हम प्रकृत यहाँ सर्वा श्रेणी मुख्या च भूषिताम अनुब्रज तुम इच्छन्ति पौर जान पदास्तथा। सुनहरे सजे हुए 4 घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ फूलों का रथ आपके आगे आगे नहीं चल रहा है। ये सब शोभा होनी चाहिए। चतुर्भिर्वेग संपन्नेर हये कांचन भूषण मुख्या पुष्प रथो युक्ता किम न गच्छति ते ग्रतः। वीर आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित बड़े गजराज आपके आगे चलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बड़े बड़े गजराज, काले हाथी आपके आगे आगे चलने चाहिए थे। न हस्ती चाग्रता श्रीमान सर्वलक्षण पूजिता प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघे गिरि प्रभा। हे प्रिय दर्शन, आज आपके सुवर्ण जटित सिंहासन को सादर हाथ में लेकर सेवक आगे जाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? आप बैठेंगे तो आपके आगे आगे सिंहासन लिए सेवक भी आना चाहिए। तो मैं देख रही हूं कुछ नहीं हो रहा है। न चा कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुरस्कृत्य यान्तम वीर है पुरासरम। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी ये क्या दशा हो रही है? सब तैयारी हो रही, आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? अभिषेको यदा सज्जा किमिदानीमिदं तब अपूर्वो मुख्य वर्णश्चा ना प्रहर्षश्च लक्ष्यते। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से श्री राम ने कहा, सीते आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। इतीव विलपन्तीं ताम प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवान् तातः प्रव्राजयति मां वनम्। महान कुल में तुम उत्पन्न हुई हो। श्री राम जो है सीता जी को बता रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारा कुल ऐसा है, तुम महान कुल में उत्पन्न हुई हो, धर्म को जानने वाली हो। जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वो क्रमशः बताता हूं, सुनो। कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी नेदम क्रमेणाद्यागतम मम। तो श्री राम कह रहे हैं तुम धर्म को जानने वाली हो, इसलिए तुम इस घटना से उद्विग्न नहीं होगी। तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए इस घटना से। और सुनो और स्थिरता पूर्वक बातों को सुनो और जैसा कर्तव्य है उसका विचार करो, निर्णय करो। श्री राम कह रहे हैं सुनो, मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञ न पित्रा दशरथे न वै कैकेयी मम मात्रे तू पुनः दत्तो महावरो। इधर जब महाराज के द्वारा मेरे राजाभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्म था अपने काबू में कर लिया। धर्म के द्वारा महाराज धर्म से बंधे हैं। मेरे पिता दशरथ धर्म से बंधे हैं। उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तो उस धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा मेरे पिता को उन्होंने अपने काबू में कर लिया, अपने बस में कर लिया। मतलब दुरुपयोग किया,
किसी के इस जो है गुण का व्यक्ति दुरुपयोग करता है, तो आप सत्य से आप विचलित नहीं होते हैं, तो आपके सत्य का जो है मैं लाभ उठा करके आपसे कुछ अनुचित कार्य करा लूं, है ना। तो ये जो है श्री राम बता रहे हैं कि धर्म से मेरे पिता महाराज दशरथ को अपने काबू में कर लिया। तयाद मम सज्जेस्मिन् अभिषेके निपोद्यते प्रचोदितः समयो धर्मेण प्रति निर्जितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर्ष स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। 14 वर्षाणि वस्तव्यम दंड के मयाम पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। तो श्री राम सीता को ये सब बातें जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि वो उद्विग्न ना हो, बल्कि धर्म के मार्ग में स्थिर रह करके उनका जो कर्तव्य है उसका पालन करें, है ना। यहाँ कोई विद्रोह की बात नहीं है कि फिर निंदा करना शुरू कर दें, तो किसी प्रकार की निंदा ना करके अपना जो कर्तव्य है, तो पिता ने अपने धर्म का पालन किया, तो पिता का भाव नहीं है ऐसा कि मुझे वो वनवास देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी माता ने उनके धर्म का जो है गलत फायदा उठाया और मुझे वनवास दिला दिया, तो मुझे ये करना है। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूं और तुमसे मिलने के लिए यहां आया हूं। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना। तो देखो कितना मतलब ये सूक्ष्म बातें हैं, बहुत ये विचार करने वाली बातें हैं, है ना। हालांकि सीता जी के लिए ये सब बातें उपयोगी नहीं है, तो सीता जी का जो इस तरह बहुत ऊंचा है, सीता जी के लिए ये बातें लागू नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी सामान्य स्त्री के लिए मतलब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो भी शिक्षा राम दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति सीता के समान नहीं हो सकती है, तो उसे क्या करना है। अगर पति जाए वनवास में तो घर में रह करके कैसे रहना है, इसकी जो है बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो श्री राम क्या कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं कि भरत के समीप तुम कभी मेरी प्रशंसा ना करना। हालांकि भरत भी ऐसे नहीं है, भरत का भी भाव ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य जो परिस्थितियां होती हैं उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भरत राजा बन जाएंगे और वो राजा के भाव में रहेंगे, उनको जो है राज्य का जो है सम्मान मिलेगा, राजा का सम्मान मिलेगा, और उनकी जो है सूत मागध बंदी सब स्तुतियां करेंगे, मंत्री हैं सब प्रणाम करेंगे, है ना। तो बहुत चारों तरफ से उनको सम्मान होगा। तो श्री राम क्या कह रहे हैं, सीता से कह रहे हैं कि तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना। अगर इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, तनाव पैदा हो जाएगा। तो क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर पाते। भरत को जो है राज्य मिलेगा और वो जो है उस भाव में रहेंगे। तो अभी ये भी बात नहीं है कि मतलब आगे चल करके राम को राज्य मिलेगा, वो तो भरत राज्य देंगे अपना, वो राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अभी जो स्थिति है वो यही है कि भरत को राज्य मिलना है, जो युवराज बनेंगे तो राजा भी बनेंगे, है ना। तो उनको जो है प्रशंसा सहन नहीं होगी, मेरी प्रशंसा सहन नहीं होगी, है ना। तो सामान्य स्थितियां में जो है व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे किस समय किसके बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो श्री राम जो है सीता से कहते हैं क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर पाते, इसीलिए कहता हूं कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा ना करना। सोहम त्वाम गतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम भरतस्य समीपे त्वे नाहम कथ्या कदाचन रिद्धियुक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतास्याग्रतो मम। विशेषतः तुम्हें भरत के सामने अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर
भरत से सीधे तुम्हारी बात नहीं होती है, तो भरत को सुनाने के लिए तुम अपनी सखियों के साथ चर्चा करो कि भरत सुने, तो वो भी ठीक नहीं। तो श्री राम ये भी बता रहे कि अगर तुम्हें अवसर नहीं मिलता भरत के साथ बात करने का, तो अपनी सखियों से बातें करोगी कि भरत सुने, है ना, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। नहीं तो आपके साथ भी कुछ कठोर व्यवहार हो सकता है। श्री राम बता रहे हैं, हम ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है। सदा के लिए युवराज पद राजा ने दिया है, और युवराज पद के बाद राज्य पद भी उनको ही मिलने वाला है ना। तो 14 साल के बाद मैं वनवास से वापस आऊंगा तो भी मैं उनके अधीन रहूंगा। तो श्री राम का ये कहना है कि मैं तो भरत के अधीन रहूंगा, और भरत ही राजा होंगे, और उनके वंश में फिर जो उनके पुत्र होंगे तो वंश चलता रहेगा, तो पूरा जो है ना वंश को जो है राज्य मिलने वाला है, उनके वंश को राज्य मिलने वाला है। तो श्री राम कह रहे हैं इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वही राजा होंगे। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम सप्रसाद्यस्तया सीते नृपतिश्चा विशेषतः। मैं भी पिताजी की उस आज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। तो यहाँ मनस्विनी कह रहे हैं, मनस्विनी का मतलब है जो धैर्य धारण करे और बहुत गंभीरता पूर्वक रहे, विचार पूर्वक रहे कि किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो। अहम चापि प्रतिज्ञाम ताम गुरो समनुपालयन वन मध्य वियास्यामि स्त्री भव मनस्विनी। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत उपवास में लगे रहना चाहिए। पत्नी को क्या करना चाहिए? अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, प्रायः व्रत उपवास में लगे रहना चाहिए। कम से कम खाना है, कुछ हल्का भोजन करना है, बहुत से व्यंजन स्वादिष्ट ये सब नहीं करना है। स्त्री के लिए ये जो है श्री राम कर्तव्य बता रहे हैं। याते चा मयि कल्याणी वनम मुनीन सेवितम व्रतोपवास पर्या भवितव्यम त्वया नघे। कि वन में मुनियों का भोजन मैं करूंगा, तो मैं भी कुछ भोजन पकाया हुआ तो मुझे भी नहीं खाना है। वन में जो फल मूल कंद मिलता है तो वही मैं खाऊंगा, तो तुम्हें भी उसी तरह से कुछ भोजन करना है। मतलब खाने की इच्छा नहीं करना चाहिए कि ये खाएं वो खाएं, ये बनाओ मेरे लिए वो बनाओ, ये सब नहीं है ना। भगवान जो है मतलब ये सामान्य स्त्री के लिए ये शिक्षाएं दे रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करना है। ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं नहीं हूं तो तुम्हें मेरे पिता की वंदना करना। कल्यमुत्थाय देवानाम कृत्वा पूजाम यथा विधि वंदितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। और मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना है कि मेरे पिता और माता बहुत दुखी रहेंगे मेरे बिना। तो तुम्हें क्या करना है? उनको प्रणाम करना है जाकर के। और एक तो वे वृद्धा हैं, दूसरे दुख संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं, सम्मानित हैं। तो तुम जो है मेरे पिता के साथ कुछ ऐसी दुर्भावना नहीं रखना कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया है तो तुम्हारी भावना जो है उनके प्रति कुछ ऐसी गलत हो। तो श्री राम सीता को समझा रहे हैं। माता च मम कौसल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्ता सम्मानमर्हति। और जो मेरी शेष माताएं हैं, शेष माताएं कौन है? दो और हैं, कैकेयी और सुमित्रा। मेरी जो शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह प्रेम पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं।
वंदितव्याश्च ते नित्यम यासेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोग समाहि मम मातरः। भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, श्री राम कह रहे हैं। ये सब स्थापित कर रहे हैं बातें। श्री राम जो है ये सब संबंध अपने स्थापित कर रहे हैं सीता जी के दिमाग में कि तुम्हें अगर रहना है तो किस प्रकार से तुम्हारा भाव होना है और किस तरह का संबंध तुम्हें बनाना है। तो क्या कह रहे हैं, भरत शत्रुघ्न भी मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों का विशेषता अपने भाई और पुत्र के समान देखना है। भरत शत्रुघ्न को भी किस प्रकार देखना है, अपने भाई या पुत्र के समान देखना है। दुराभाव नहीं रखना है कि इनके कारण मेरे पति का वनवास हुआ। तो सीता जी के अंदर ये भी एक आक्रोश बना रहेगा कि इनके कारण मेरे पति का वनवास हुआ है, तो कारण मान करके फिर द्वेष की भावना पैदा हो। तो श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हें जो है अपने भाई और पुत्र के समान इनको मानना है। भ्रातृपुत्र समोचापि द्रष्टव्य च विशेषतः तो या भरत शत्रुघ्नो प्राणे प्रियतरो मम। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। भरत जैसा चाहते हैं तुम्हें उसी प्रकार से आचरण करना है, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय वो मेरे देश और कुल के राजा हैं। राजा को प्रसन्न करना प्रजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब तुम प्रजा हो और वो राजा है। विप्रियम च न कर्तव्यम भरतस्य कदाचन सही राजा च वेदेहि देशस्य च कुलस्य च। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और सेवा करने पर राजा प्रसन्न होते हैं और विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। राजा के ऊपर कोई कानून नहीं होता। राजा किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए किसी भी कारण से तो उसको बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और किसी कारण से अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो राजा कोई कारण ना भी बताए और उससे कुछ असुविधाएं दे सकता है। तो श्री राम ये बता रहे हैं। आराधिता ही शीलेन प्रयत्नश्चोपसेवितां राजाना संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। जो अहित करने वाले हैं वे अपने पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं। राजा को अधिकार है अपने पुत्र का भी त्याग करने का अधिकार है। अगर अनुचित कार्य करे और पिता की आज्ञा का पालन ना करे तो अपने पुत्र को राजा क्या कर सकता है, त्याग सकता है, निकाल सकता है, राज्य से बाहर भी निकाल सकता है ना। तो तुम्हें बहुत सावधानी से रहना है, और अपने संबंधी ना होने पर जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें भी अपना बना लेते हैं। जो अपने से दूर का व्यक्ति है, जो अपने परिवार का नहीं है, ऐसे बाहरी व्यक्ति को भी वो अपना बना सकता है और अपने व्यक्ति को त्याग सकता है। किसी को अपना पुत्र भी घोषित कर सकता है राजा। और असस्यानपि पुत्रान हितजन्त हितकारिणः समर्थान संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म और सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। सात्वं वसे कल्याणी राज्ञा समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायण। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्यम इह विभामिनी यथा विलीकम कुरुषे न कस्यचिन् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोले। यहाँ सीता जी कुपित हो रही हैं, लेकिन किस कारण से वो कुपित हो रही हैं? प्रेम के कारण। तो ये अधिकार है, प्रेम के कारण कुपित होने का अधिकार है। तो सीता जी प्रेम से कुपित होकर के बोल रही हैं। एवं मुक्ता तो वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणया देव संक्रुद्धा भरतारम इदम अब्रवीन। श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं? देखो,
श्री राम की जो बातें हैं ये सामान्य स्त्री के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं और बहुत ऊंचे धरातल की हैं। लेकिन सीता जी का धरातल बहुत ऊंचा है, तो सीता जी के लिए ये सब बातें क्या है, बेकार हैं। जैसे अर्जुन ने जो विचार दिए थे वो बहुत ऊंचे धरातल के विचार थे कि हमें राज्य नहीं चाहिए, अपने राज्य लोभ के कारण जो है अपने संबंधियों की हत्या करना ये अच्छा नहीं है। तो अर्जुन के जो है जो विचार है बहुत ऊंचे थे, लेकिन कृष्ण का जिस धरातल पर उपदेश देते हैं वो बहुत ऊंचा धरातल है, वो सब कूड़ा करकट। अर्जुन के जो विचार है सब कूड़ा करकट है। इसी प्रकार से श्री राम भी स्त्री के लिए जो उपदेश दे रहे हैं वो बहुत ऊंचा धरातल है, लेकिन सीता जी का धरातल इतना ऊंचा है कि सब क्या है, कूड़ा करकट है। तो सीता जी कुपित होकर के, प्रेम से कुपित होकर के श्री राम से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, आप मुझे ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं कि मैं यहां रहूंगी, आप वन में रहेंगे और मैं महल में रहूंगी, है ना। तो सीता जी को जो है बहुत ही खराब, अप्रिय लगा। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। ये बड़ी हंसी की बात है, क्या आप बोल रहे हैं। किमिदं भाससे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम तो याद भाष्यम में श्रुत्वा नरवरोत्तम। आपने जो कुछ कहा है वो वीर पुरुष के योग्य नहीं है। ये वीर पुरुष के योग्य नहीं है। श्री राम तो वीर हैं और सीता जी के लिए बता रहे हैं जो, लेकिन सीता जी ने एक इस बात का जो है आश्रय लिया कि अगर आप मुझे मेरी रक्षा कर सकते हैं वन में तो आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक ये तर्क पकड़ लिया कि वीर, अगर कोई वीर है तो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है, तो आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। एक कारण ये भी होता है ना कि व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को इसलिए घर में छोड़ रहा है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएगा, कहाँ कैसे लोग होंगे जंगल में। तो इसलिए सीता जी जो है इस बात को लेकर के कह रहे हैं, जबकि श्री राम सीता के असुविधा को देख करके, असुविधा पर विचार करके कह रहे हैं कि तुम यहाँ रहो, तुम्हें असुविधा होगी। सीता जो है इस बात को लेकर कि आप जो है वीरोचित, आपकी बातें नहीं, वीर पुरुष के योग्य नहीं आपकी बातें। तो कह रहे हैं अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर के योग्य आपकी बातें नहीं है। आप अस्त्र शस्त्र सब जानते हैं, आप वीर हैं, तो आपके योग्य ये बातें नहीं है। ये अपयश का टीका लगाने वाला, ये आपके का जो उपदेश है अपयश का टीका लगाने वाला है और सुनने योग्य नहीं है, सुनने लायक नहीं। सीता जी कह रहे हैं आपकी ये बातें अपयश का टीका लगाने वाली हैं और सुनने लायक बिल्कुल नहीं है। सीता जी कह रहे हैं कितना, मतलब ये धरातल है, कितना ऊंचा धरातल। वीराणाम राजपुत्राणाम शस्त्रास्त्र विदुषाम नपै अनर्हम असयस्यम अयशस्यम चा न श्रोतव्यम त्वये रीतम। आर्यपुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू, ये सब पुण्य कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। कौन? पिता माता भाई पुत्र पुत्र वधू, ये सब पुण्य का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा सुषाम स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम उपासते। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ भी मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई। सीता जी कह रहे हैं मुझे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे आज्ञा मिल गई। कितना अच्छा उन्होंने तर्क दिया है। क्या कहा कि पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, तो आप का अगर भाग्य बदल गया है और 14 साल के वनवास का भाग्य आपको मिला है तो मेरा भी भाग्य है। पत्नी का जो भाग्य है वो पति के भाग्य के अनुसार बदलता है। तो पति सुखी होता है तो पत्नी भी सुखी होती है, पति दुखी होता है तो पत्नी भी दुखी होती है। तो इसमें अब कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी कह रहे हैं कितना अच्छा तर्क है। भर्तुर्भाग्यम तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभे अतश्चैवाहम् आदिष्टा वने वस्तव्यम इत्यपि। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है।
पिता, पुत्र, माता, सखियां, अपना शरीर भी सच्चा सहायक नहीं है। स्त्री के लिए अपना शरीर भी सहायक नहीं है, यानी शरीर को भी छोड़ दें लेकिन पति को नहीं छोड़ें। न पिता नात्मा जोमात्मा न माता न सखी जना यह प्रेत्य च नारीणाम पतिरे को गति सदा। रघुनंदन, यदि आप आज ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुछ और कांटों को चलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। मैं आपके आगे चलूंगी। क्यों? कि रास्ते में कुछ कांटे हैं और आप वनवास में जा रहे हैं तो जूते चप्पल नहीं पहन के जाएंगे। वनवास का ये मतलब नहीं कि जूते चप्पल पहन के जाओ। वनवास का मतलब है नंगे पैर जाना है, तो आप नंगे पैर जाएंगे तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगी। तो आपके पैर में जो कांटे हैं जो लगेंगे तो उसके पहले ही मैं कुचलूंगी उन कांटों को और आगे 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 चलूंगी। यदि तुम प्रस्थित हो दुर्गम वन मध्य विराघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशे कंटकान। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या कह रहे हैं सीता जी? आप ईर्ष्या को दूर करो। आप मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं, ये आपकी ईर्ष्या है। क्या? ईर्ष्या स्त्री होकर ये वन में जाने का साहस कैसे करती है? तो ये जो ईर्ष्या की आपके अंदर है इसको आप दूर करो, मुझे आप वन में ले चलिए। और रोष, ये मेरी बात नहीं मान रही है, ये सोच करके रोष होता है तो दोनों को त्यागो। सीता जी कह रही हैं ईर्ष्या को त्यागो और रोष को त्यागो। और जैसे पीने से बचे हुए पानी को साथ में लेकर के चलते हैं, आगे पानी मिलेगा नहीं है? जहां बीहड़ जंगल है तो पीने से बचा हुआ जो पानी होता है उसको फेंकते नहीं है। नहीं तो पीने से बचा पानी फेंक देते हैं लोग। तो जैसे पीने से बचा हुआ पानी को फेंकते नहीं क्योंकि आगे यही पीना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से मुझे अपने साथ ले चलो। पीने से बचा हुआ पानी की भांति मुझे अपने साथ लेकर के चलो। मुझ में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे त्याग रहे हैं। सीता जी कह रहे हैं मेरा क्या अपराध है, क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं, है ना? तो सीता जी कोई अपराध नहीं है, तो राम तो सीता के कष्ट को देख करके कह रहे हैं। सीता जी कह रहे हैं मेरा क्या अपराध, आप मुझे त्याग रहे हैं। ईर्ष्याम रोषम बहिष्कृत्य भुक्त से सम्यबोधकम नय माम वीर विश्रंदा पापम मय न वेद्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों में चढ़कर घूमना अथवा आकाश में विचरना, सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों के छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। स्त्री के लिए सबसे अच्छा जो निवास है वो अपने पति के चरणों में रहना है। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, और विमानों में चढ़ करके चलना, आकाश में चलना, ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। पति के चरणों में रहना स्त्री के लिए सबसे अच्छा निवास है। प्रासादाग्रे विमानैर्वा वेहाय सगते नवाम सर्वावस्थागता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो उपदेश दे रहे हैं ये उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पहले से पता है। सीता जी कह रहे और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं है। अनुशिष्टास्मि मात्रा चा पित्रा चा विविधाश्रयम नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। अतः नाना प्रकार के जंगली पशुओं से व्याप्त, सिंहों व्याघ्रों से सेवित उस वन में मैं अवश्य चलूंगी। मुझे भी पता है कि वन में क्या होते हैं, मुझे पता है। आप मुझे बताएंगे कि तुमको पता नहीं है, तो मुझे पता है कि वन में क्या होता है, मैं आपके साथ चलूंगी। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग गणा कीर्णम शार्दूल गणेश सेवितम। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी, मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता है।
पिता के घर में रहती थी महल में, हैं, और आपके साथ वन में रहूंगी, हैं, उसी प्रकार से रहूंगी। तीनों लोगों के ऐश्वर्य को कुछ ना समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। सुखम बने निवत्स्यामि यथैव भवने पितु अचिंतयन्ति त्रीन लोकान चिंतयन्ति पतिव्रतम। हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। तो कई जगह ऐसे भी होंगे, जंगल में सुगंधी होगी, बहुत सुगंधी होगी, है ना, तो वहां मैं विचरण करूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरन से त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपके ऊपर कौन सा भार है? है? मैं कोई भार हूं आपके ऊपर क्या, है? कि मेरी रक्षा का आपके ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाएगा? आप तो दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं वन में रह करके। त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम संपरिपालनम अन्यस्यापि जनस्येह किम पुनर्मम मानद। महाभाग, अतः मैं आपके साथ अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। हरि बोल, हरि बोल। साहम त्वया गमिष्यामि वनमध्ये न संशयः न हम शक्या महाभाग निवर्ते तुम उद्यता। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी कि वहां चल करके मैं कहूं कि मुझे मकान चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। मैं आपको कुछ कष्ट नहीं दूंगी वहां चल करके कि अपनी आवश्यकताओं की एक सूची बना करके आपको दूंगी, ये लिस्ट है, ये सब सामान चाहिए मुझे। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में कोई संदेह नहीं है। फल मूलाशना नित्यम भविष्यामि न संशयः न ते दुखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। मैं आपके आगे आगे चलूंगी। क्या करूंगी? आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खा करके रहूंगी। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इच्छा होती है ना खाने की, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर है? जो बचेगा उसे खाकर रहूंगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय होकर वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि परता शैलान पल्लवानि सरांसि चा द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। तो श्री राम कहेंगे कि तुम्हें जंगल में डर लगेगा, जंगल में तुम डरोगे। तो सीता जी कहते हैं मैं नहीं डरूंगी, मैं आपके साथ में निर्भीक होकर के रहूंगी। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूं जो कमल पुष्पों से सुशोभित हैं, जिनमें हंस, कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। हंस कारंडवा किरणा पद्मिनी साधु पुष्पितां इच्छेयम सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। हे आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी, आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम अनुवृतां सह त्वया विशालाक्ष रंसे परम नंदिनी। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। 14 साल तो कुछ भी नहीं है। सीता जी क्या कह रहे हैं? 14 साल तो कुछ भी नहीं है, सैकड़ों हजारों सालों तक भी अगर आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्ग लोक भी अभीष्ट नहीं है। एवं वर्ष सहस्राणि शतम वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः।
रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग भी मिल रहा हो तो वो मेरे लिए रुचिकर नहीं है, मैं उसे नहीं लेना चाहती। स्वर्गेपि च बिना वासो भविता यदि राघवो त्वया बिना नर व्याघ्र नाहम तदपि रोचये। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहां हजारों मृग, बानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूंगी। मैं आपके चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानर वारणश्च वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावपय गृह्य सम्मता। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपकी सेवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मछली को जो है पानी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कि उसको जो है बहुत बड़ा राज सिंहासन पर बैठाओ और एसी में रखो उसको और बहुत से व्यंजन रखो खाने पीने के लिए, वो तो मर जाएगी। तो सीता जी कह रही हैं आपके बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके बिना मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं आएगा, मैं आपके लिए भार नहीं बनूंगी। सीता जी करें अनन्य भावा मनुरक्त चेतसम त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नैस्वमाम साधु कुरु स्वयाचनाम ना तो मयाते गुरुता भविष्यति। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। श्री राम फिर भी क्या सोच रहे हैं, बहुत कोमल शरीर है, बहुत कोमल स्वभाव है, मैं कैसे ले जाऊं। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए बोले कि वनवास में बहुत से नेगेटिव पॉइंट हैं। श्री राम जो है बताना चाहते हैं क्या, सीते तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया गया है। तुम्हारे हित के लिए मैं सब बातें बता रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है वन में सदा सुख नहीं मिलता, लेकिन सदा दुख मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायी होती है। वन बड़ा दुख है, वहां अच्छा संगीत नहीं मिलेगा, शेर की दहाड़ें सुनाई देंगी। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण पार करना बहुत कठिन होता है। इन सब कारणों से वन बहुत दुखदायक है। वन के मार्ग लताओं कांटों से भरे हैं। वहां जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने पर बड़ा कष्ट होता है। आसपास पानी नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों पर सोना पड़ता है। वहां कोई बिस्तरा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सूखे पत्ते, उन्हीं को बिछा करके सोना है। सूखे पत्ते चर्रे चर्रे होंगे और वही जो है क्या चुभेंगे, है ना। वहां मन को बस में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। फल तोड़ना भी नहीं है, जो फल गिर गए अपने आप उनको ही खा करके रहना पड़ेगा। अतः वन दुख देने वाला है।
अहोरात्रम च संतोषा कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितः शीते दुःखमतो वनम। अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और बलकल वस्त्र धारण करना, यही वहां का जीवन है। देवताओं का, पितरों का और आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन पूजन करना, ये वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत कष्ट देने वाला है। स्नान के लिए अच्छा घाट नहीं मिलेगा, है ना, कोई घाट नहीं मिलेगा। वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा जाता है। वनवासियों को जब जैसा भोजन मिल जाए उसी पर संतोष करना होता है, अतः वन दुख रूप है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार और प्रतिदिन भूख का कष्ट और बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। वहां पर जो है वन में रात में तो हम लोग घर में अपना दिया डब्बी जला लेते हैं, लालटेन जला लेते हैं, है ना। वहां जंगल में कुछ ऐसा नहीं है ना, कोई प्रकाश में नहीं, घोर अंधकार। वहां बहुत से पहाड़ी सांप होते हैं और बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, इसलिए वन बहुत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हैं ऐसे सांप वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं। पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर सदा कष्ट पहुंचाते हैं। सारा वन दुख रूप है। वन में कांटेदार वृक्ष हैं, कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन कष्टदायक है। द्रुमाकंटक नश्चैव कुशाका भामिनी वने व्याकुल शाखा ग्रास तेन दुख मतो वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों, नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप होता है। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना होता है। जहां भय का स्थान है वहां भी भयभीत ना होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा वन वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता समझता हूं, वन में रहना अनेक दोषों का कारण है। जब श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना और अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। श्री राम की बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ, मुख पर आंसू की धारा बह चली और धीरे धीरे इस प्रकार बोली, प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण हो जाएंगे। जितने दोष बताए हैं वो सब मेरे लिए दो गुण हैं आपका स्नेह पाकर के। इस बात को आप अच्छी प्रकार समझ लीजिए। मृग, सिंह, हाथी, शेर और अन्य जंगली जीव सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर पशु क्यों नहीं डरेंगे। मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहां अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। तो याचा सह गंतव्यम मया गुरुजना गया त्वन्वियोगे न मे राम त्यक्तव्यम यह जीवितम। आपके समीप रहने पर इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। तो उन्हीं की बात को लेकर के उनको जो है, अभी तो राम ने कहा मेरी आज्ञा है ना, सीता जी जो है कुछ और बात को लेकर के आपने तो बताया, मुझे ये बात बताइए। यद्यपि वन में दोष और दुख भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय में ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूं कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। ये बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी, भविष्यवाणी हुई है मेरे लिए। तो सीता जी जितने भी अपने पक्ष में बातें हैं वो सब बना रहे हैं, भविष्यवाणी है मेरे लिए, ब्राह्मणों ने बताया है मेरे लिए। हस्तरेखा देकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बातें सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। भविष्यवाणी हुई है मेरी हस्तरेखा में लिखा हुआ है, तो मैं उत्साह मुझे कि जब लिखा हुआ है मेरे हस्तरेखा में तो मुझे जाना है वन में। ऐसा होने से मैं उस भाग्य को भोग लूंगी, उसके लिए समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इस समय उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। ब्राह्मण की बात को झूठा नहीं करना चाहिए।
ना? ब्राह्मण ने कहा है तो उसकी बात को भी तो सच्चा होना चाहिए। मैं जानती हूं कि वनवास में अवश्य बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे मुझे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक भिक्षु के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। भिक्षा मांगने वाली भी आई थी मेरे पिता के घर में, तो उसने भी बताया मुझे, उसने मेरे माता के सामने ऐसी बात कही थी। मेरे महल में आई थी भिक्षु की, उसने मेरी माता के सामने ये बात कही थी, कन्या च पितुर्गे है वनवासा श्रुतो मया भिक्षिण्या समवृत्ताया मम्मा तो रिहाग्रतः। यहां आने पर भी मैंने पहले कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें, मैं आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। आपका भला हो, मैं यहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूं। अभी आप जो आज्ञा दे रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है, पहले मुझे आज्ञा मिल चुकी है। कितनी चतुराई है। किसी बात को जो है मनवाने में जो है सीता जी की जैसी चतुराई होनी चाहिए ना। तो बोली मुझे आपकी पहले से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, अपने वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। कितना अच्छा उन्होंने जो है कारण बताया। शुद्धात्मन प्रेम भावाधि भविष्यामि विकल्मसा भर्तारम अनुगच्छन्ति भर्ता ही पर देवतम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है। इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वो मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूं, फिर क्या कारण है आप मुझे यहां से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? कौन सा कारण है? सीता जी कह रही कौन सा कारण है? एवं अस्मात् सुकाम नारीम सुवृत्ताम हे पतिव्रताम ना विरोचय से ने तुम माम के ने हेतुना। मैं आपके भक्त हूं, पतिव्रत का पालन करती हूं, आपके बिछोए के भय से दीन हो रही हूं और आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूं। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में समान रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा कीजिए। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयो ने तुम अर्हसि काकुत्स्थय समान सुख दुखिनी। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, तथापि श्री राम ने उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी। अब श्री राम कुछ बोले नहीं, लेकिन सिर हिला दिया, क्या नहीं। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर सीता को बड़ी चिंता हुई, अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देखकर श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भली भांति बातें कह करके समझाया। बहुत लंबी है कथा, बहुत सुंदर कथा है ना, लेकिन कथा बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ कुछ चर्चा हुई है सीता का जो है कैसा चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र है और बातों से भी बहुत ऊंचे धरातल का जो है पता चलता है कि कितने ऊंचे धरातल की बातें हैं, है ना। जो सामान्य धरातल की बातें नहीं है, जो कि किसी निंदा चुगली करें और फिर गुस्सा क्रोध और जो है विद्रोह करें, तो ये सब नहीं है, बहुत ऊंचे धरातल की बातें हैं, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? इसमें इनका प्रश्न है कि वनवास में खड़ा हूं
हाँ नहीं ले जा सकते हैं, नियम नहीं है, तो भरत जी खड़ाऊ लाए। भरत जी जो खड़ाऊ लेकर के लाए थे वो इसलिए नहीं लाए थे कि हाँ वो राम वनवास में उनको पहन करके जाएं। भरत जी खड़ाऊ अपने साथ में लेकर के इसलिए नहीं चले थे। भरत जी खड़ाऊ लेकर के इसलिए चले थे कि अगर राम को मनाने पर भी राम नहीं लौटे, उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, तो उनके चरणों में खड़ाऊ पहना करके और फिर वापस ला करके इनको सिंहासन पर स्थापित करूंगा। भरत जी अपने साथ लेके गए थे, ये नहीं कि राम खड़ाऊ पहन करके वनवास गए थे। भरत जी साथ में लेकर के गए थे खड़ाऊ, और अंत में सब प्रकार से जो है प्रयास किया। जब राम नहीं तैयार हुए तो अंत में जो है भरत जी ने खड़ाऊ उनके चरणों में रखी और कहा कि ये आप खड़ाऊ दीजिए, अब मैं जो राज्य करूंगा तो मैं सेवक बन करके राज्य करूंगा, आपकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके मैं सेवक ही रहूंगा। और भरत जी ने जो है मतलब वनवास के ही वस्त्र धारण किए, राजा नहीं बने, वनवास के ही वस्त्र धारण किए। श्री राम वनवास के वस्त्र धारण, बलकल वस्त्र धारण करते तो वे भी बलकल वस्त्र धारण करेंगे। और श्री राम जो है कुछ भोजन व्यंजन नहीं खाते हैं तो वो भी भोजन व्यंजन नहीं खाएंगे, बहुत कठोर उनका जो है भोजन है ना। तो इस तरह की उनकी भावना है। हाँ जी बोलिए। माइक तो है नहीं, आप जोर से बोलना पड़ेगा, हैंड माइक खराब हो गया। अब और आगे आ जाइए। अंत में क्या कहा? पिता से, अच्छा पिता देव क्यों नहीं पति देव क्यों बोला जाता है? पिता जो है रक्षक है, पिता के संरक्षण में जो स्त्री है वो रहती है तो पुत्री की तरह रहती है ना, पुत्री की तरह रहती है। और पति के संरक्षण में जब रहती है तो वो सेविका है, वो सेवा में, पति की सेवा में रहती है, ठीक है ना। पिता के संरक्षण में जब पुत्री रहती है तो बहुत कुछ सीखती है, प्रशिक्षण प्राप्त करती है, तो वो पिता जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन पति की वो जो है सेवा में रहती है। और बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जन्म जन्म अपने पति के साथ रहती हैं, है ना। तो अर्जुन जो है अर्जुन के साथ द्रौपदी जैसे हैं, है ना। तो जो मेरा जन्म स्थान है महोबा, तो वहां पर भी भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था 1000 साल पहले, उदय सिंह के नाम से भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो उसमें जो अर्जुन थे, अर्जुन ने भी जन्म लिया था, तो उनकी जो पत्नी थी वो बेला, जो द्रौपदी का अवतार थी। तो उसने अपने 7 जन्मों की बात बताई कि जब उनका मतलब जब शरीर छूट गया, ब्रह्मा, अर्जुन ब्रह्मा के नाम से, तो जब उनका शरीर छूट गया तो अपने 7 जन्मों का जो है अपना नाम और जो है वो जन्म बताया कि मैं इनकी पत्नी हूँ, 7 जन्मों से मैं इनकी पत्नी हूँ। और फिर अपने पति के साथ वो चिता में प्रवेश कर गई बेला। तो ऐसे भी जो है मतलब कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पति का जन्म जन्म साथ देती हैं, ऐसा भी होता है। और भगवान कहते भी हैं कि अगर पापी नहीं है पति तो जो है स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, तो वो जन्म जन्म साथ में रहेगी। और भगवान के धाम में जाती हैं तो पत्नियां भगवान के धाम में भी जाती हैं तो अपने पति के साथ जाती हैं और पति पत्नी के रूप में रहते हैं। जैसे पृथु महाराज हैं, अर्ची महारानी हैं, तो वो जो है अपने पति के चरणों का चिंतन करती हुई चिता में बैठी, तो वो जो है वैकुंठ में गए, तो पति पत्नी के रूप में वहां पर भी वैकुंठ में वहां पर जाते हैं। तो वैकुंठ में भी वो जो है पत्नी है वो पति के साथ रहती है और पत्नी के रूप में भी हो सकती है, इस तरह से भी होता है, ठीक है ना। आपका प्रश्न। इनका प्रश्न है कि जो पति है वो पत्नी का गुरु जैसा है, और पति जो है कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा से मतलब महल में रहो,
और मैं वन में जा रहा हूँ, तो सीता जी नहीं मान रही बात को। लेकिन सीता जी उस बात को नहीं मान रही हैं, लेकिन कुछ और भी कारण बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं मान रही बात को, तो वो भी एक बहुत शक्तिशाली कारण है। सीता जी जो है बात को नहीं मान रही हैं, उसमें बहुत शक्तिशाली कारण है। तो ये सब बड़ी गहरी बातें हैं, सीता जी ने बहुत कारण बताए। और श्री राम भी जो है वास्तव में सीता जी के कष्ट के कारण वो नहीं ले जाना चाहते हैं, बाकी तो कोई कारण नहीं है। और सीता जी कह रहे हैं कि ये कोई कारण उचित नहीं है आपका कि आप मेरे कष्ट का विचार कर रहे हैं, तो मुझे कष्ट है ही नहीं। तो सीता जी का जो कारण है वो बहुत उचित है कि आप मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है। मेरा आपके ऊपर कोई भार भी नहीं है कि बड़ा रक्षा का भार है, आपका इतना पराक्रम है, तो आपके ऊपर जो है मेरा कोई भार नहीं है कि जो है आप मेरी रक्षा करने के लिए बड़ा भार हो जाएगा आपके लिए, या मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए आपके ऊपर बड़ा भार हो जाएगा। पत्नी साथ में है तो फिर मांगेगी ये चाहिए वो चाहिए, खाने के लिए घर मकान कपड़ा गहना, तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्यों आप मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं? ठीक है ना। तो बड़े अच्छे जो है इसमें कारण बताए हैं सर्वप्रिय प्रभु। बहुत अच्छा। तो मतलब यहाँ समर्पण की बात है और मन और इंद्रियों को बस में करने की बात है कि कोई असुविधा होती है अपने शरीर के लिए या अपनी इंद्रियों के लिए, तो उन सबको जो है सहन करना है और समर्पित होकर के रहना है। तो सीता जी जो है इस प्रकार से समर्पित हैं। अच्छा, और किसी, अच्छा हाँ पहले आप बोलिए। फिर से बोलिए, जोर सुना, जोर से बोलिए। अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, एक शिक्षा मिलती है ये, एक शिक्षा ये मिलती है कि पत्नी को अपने साथ में लेकर के वन में या जो है ऐसे निर्जन स्थान में या कोई मतलब अज्ञात स्थान में जाने में बहुत कष्ट हो सकता है। तो ये जो है मतलब एक शिक्षा है हमें मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब राम ने कोई गलती की। तो श्री राम के कार्य में कोई गलती नहीं है, और ये सब जो कुछ भी हुआ तो ये जीवन में दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, और सब प्रकार का पुरुषार्थ होते हुए भी जब जीवन में कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर हम यही मानते हैं कि अपनी कोई गलती ना होते हुए भी कोई दुर्घटना हुई, क्योंकि ये इस प्रकार का निश्चित है अपने जीवन में अपने सुख दुख का आना इस प्रकार से निश्चित होता है। तो यहाँ पर कोई मतलब वो चीज नहीं है कि राम ने विचार नहीं किया था इन सब बातों का, सब बातों का विचार करके और सब कुछ उनके जो है नियंत्रण में था, सब कुछ नियंत्रण में था। लेकिन फिर भी कुछ अगर अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं तो वो पहले से निश्चित था, तो हमें फिर ये मानना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा हाँ, आपका प्रश्न धर्मनारायण।
हाँ, तो ये सब बातें जो है बड़ी सूक्ष्म होती हैं, जिन पर विचार किया जाता है। और जो सीता जी राम के ऊपर कुपित हो रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि स्नेह के कारण कुपित हो रहे हैं। तो ये अधिकार है, स्नेह के कारण कुपित हो रहे हैं। और श्री राम का सीता के प्रति स्नेह है, इसलिए वो सीता को जो है वन में नहीं ले जाना चाहती हैं। लेकिन सीता जी का राम के प्रति स्नेह है, इसलिए वे राम के साथ वन में जाना चाहती हैं। ये दोनों ही जो है एक दूसरे के प्रति स्नेह के कारण, दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इस कारण से श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अच्छा, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बोलना चाहिए। रुक जाइए थोड़े देर। हाँ, इनका प्रश्न है, फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? दशरथ महाराज ने राम को कुछ सुविधा देने की कोशिश की थी, अगर वन में रहें तो। अच्छा, वनवास में दशरथ जी चाहते थे कि राम अगर वनवास जाएंगे तो पूरा जो धन संपत्ति कोष है वो भी राम के साथ जाएगा। दशरथ जी ने कहा, जैसे वीआईपी नेता को जेल होती है तो फर्स्ट क्लास की जेल मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सब मिलता है। उसी प्रकार दशरथ जी चाहते थे कि राम को वनवास मिले तो वनवास के साथ में पूरा जो खजाना है वो सब राम के साथ जाएगा, और प्रजा भी जाएगी, तो अयोध्या फिर जंगल हो जाएगा, और जो वन है वो अयोध्या बन जाएगा, एक नया अयोध्या बस जाएगी। दशरथ जी चाहते थे, लेकिन श्री राम ने स्वीकार नहीं किया। उनका ही नहीं, वनवास का मतलब वनवास। तो श्री राम ने जो है जब वनवास स्वीकार किया तो सत्य का जो है मतलब पूर्ण पालन, इसमें आधा सत्य नहीं है कि भाई 1% जो है कमी रहे, सत्य में 100% सत्य है ना, इस तरह से। हाँ, अंतिम प्रश्न। हाँ, बोलिए। अनंग मंजरी। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखना पड़ेगा, जो भी हो वो बाद में देख सकते हैं। श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती जहानाबा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री मधु पंडित गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्थ ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।